नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां, महान व्यक्तित्वों की जीवनी और उनकी जीवन से जुड़ी शिक्षाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने अपनी करुणा, ज्ञान और सत्य की खोज से पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। वो है गौतम बुद्ध। इस वीडियो में हम जानेंगे गौतम बुद्ध की प्रेरक जीवन यात्रा, कैसे एक राजकुमार से महान संत बने और कैसे उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो आज के नेपाल में स्थित है, हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम रानी माया देवी था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था और वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के उत्तराधिकारी थे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने और उन्हें जीवन के दुखों से दूर रखा जाए। इसीलिए सिद्धार्थ का बचपन सुख सुविधाओं में बीता। लेकिन उनके मन में हमेशा से एक प्रश्न था, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के हुए, तब उनकी जीवन यात्रा ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। एक दिन वे अपने महल से बाहर निकले और उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए, जिन्हें हम 4 महादर्शन के नाम से जानते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति जो उम्र की वजह से कमजोर हो चुका था, तो एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था, एक शव यात्रा जिसमें एक मृत व्यक्ति को ले जाया जा रहा था, और एक सन्यासी जिसने संसार के मोह माया से मुक्त होकर शांति प्राप्त की थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख, रोग और मृत्यु अटल हैं, और उन्होंने सोचा कि इस जीवन में वास्तविक शांति और मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। इन 4 महादर्शनों ने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। यह निर्णय बहुत कठिन था, लेकिन उनके मन में संसार के दुखों से मुक्ति पाने की तीव्र इच्छा थी। सिद्धार्थ ने साधारण वस्त्र धारण किए और संसार का त्याग कर दिया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वे 6 वर्षों तक वन वन घूमते रहे, ध्यान किया और अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें वह ज्ञान नहीं मिला जिसकी वे खोज कर रहे थे। आखिरकार सिद्धार्थ ने यह समझा कि अत्यधिक तपस्या से भी मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया और बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। इस वृक्ष को आज बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। कई दिनों तक निरंतर ध्यान करने के बाद एक रात को सिद्धार्थ को सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत या प्रबुद्ध। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि संसार का मूल दुख है और इस दुख से मुक्ति पाने का मार्ग भी है। यह मार्ग उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताया। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य: 1. संसार में दुख है, 2. दुख का कारण है, 3. दुख का निवारण संभव है, 4. दुख से मुक्ति का मार्ग है। यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसके बाद बुद्ध ने अपना जीवन दूसरों को शिक्षा देने और संसार के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने विचारों और ज्ञान का प्रचार किया, जो बाद में बौद्ध धर्म के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महासमाधि ली, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। उन्होंने जीवन भर लोगों को करुणा, अहिंसा और ज्ञान का संदेश दिया। उनके उपदेश आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बुद्ध का कहना था, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। आज बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है और बुद्ध की शिक्षाएं लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा हैं।
गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सत्य की खोज, करुणा और ज्ञान में है। उन्होंने हमें सिखाया कि दुखों से मुक्ति केवल अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान से संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली प्रेरणादायक वीडियो को मिस न करें। आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं।